हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशानंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। जो भी हमारा ब्रेक हो रखा था बीच में, वो गैप आपने फिल कर लिया होगा, चीज़ें आप रिवाइज करके आए होंगे। पुरानी चीज़ें जितने भी हमने, देखो हमारा परसेंटेज का क्या हुआ था, पूरा लेक्चर खत्म हो रखा था। परसेंटेज का हर एक चीज़ मैंने बेसिक से उठा करके जितने आपके एग्जाम में जितना भी आ सकता था वो सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस हमने सारी वैरायटी कवर करा रखी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाओ, पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जा करके देख लो। उसका प्लेलिस्ट आपको एक जगह मिल जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज में लेक्चर्स देखना। देखो सीक्वेंस में इसलिए देखना क्योंकि चीज़ें हमने बीच बीच में कंसेप्ट्स बता रखे हैं, तो वो कंसेप्ट आप सीख लोगे तभी तो आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो स्किप मत करना, उसको कंटिन्यू देखना, ठीक है। और आज हम लोग, आपको पता होगा, आज हम लोग टॉपिक देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलो स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग यहाँ पे एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वैसे आपके रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके देखो, वो भी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। और एग्जाम में कैसे, किस अप्रोच से आपको करना है सॉल्व क्वेश्चन, वो आपको पूरा चीज़ें आपको बताते हैं। अगर आपको आती है तो भी आप जा करके देखो। क्यों? क्योंकि देखो आप ये देखो कि आपका अप्रोच और विक्रम सर का अप्रोच क्या सेम है, या फिर क्या पता आपसे वो जल्दी कर पा रहे हो, क्या पता आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो। तो आप जा करके देखो, ठीक है, सीखो समझो। हम लोग आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आए हैं, तो आप लोग जो है भरपूर पूरा जितना हो सके वो फायदा उठाओ, हम लोगों से सीख सको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन इसलिए मैंने उठाया है, देखो पहला परसेंटेज खत्म कर दिया, रेशियो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये दो टॉपिक ऐसे हैं, परसेंटेज और रेशियो, कि आपके पूरे अर्थमेटिक का पिलर है। क्योंकि जितने भी आपके अर्थमेटिक में सारे लेक्चर्स, बाकी अदर पोर्शंस है, वो सारे पोर्शंस को आपका ये दो टॉपिक परसेंटेज और रेशियो कवर करता है। इवन आपके एडवांस के भी कुछ पार्ट में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़, ये आपको बिल्कुल बेसिक है, इनको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको रेशियो एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, एक एक स्टेप बताऊंगी मैं कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे एकदम बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, चीज़ें हम आपको बिल्कुल सिखा दूंगी मैं, ये चीज़ मैं गारंटी आपको देती हूँ कि आपको, अगर आप यहाँ से आए हो तो कुछ सीख करके ही जाओगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहो। और हाँ, पेन कॉपी लेकर के बैठना। आप ऐसे मत समझना कि ये जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ठीक है, कोई नहीं है, मत देख लेते हैं तो चल जाएगा काम, नहीं। आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है, कॉपी वगैरह अपनी। और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ पूछूं तो आप हमें कमेंट करके बताओ। आपको ये फील आना चाहिए कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस हैं, हम लोग आमने सामने हैं, आमने सामने मैं पढ़ा रही हूँ, आप हमारे सामने हो। मैं अगर कुछ पूछती हूँ तो आप उसका रिप्लाई मेरे को दोगे, ठीक है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो क्या होता है, पहले मान लो क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। मान लो दो नंबर गिवन है ए एंड बी, ठीक है, उसका पूछे कि रेशियो बताओ, आप रेशियो क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, A:B। ये इसका दो नंबर जो अगर गिवन है उसका रेशियो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं ना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें A और B ये होता क्या है, बताओ आप मेरे को, इसमें A और B ये होता क्या है। बेसिकली ये जो A होता है आपका, ये क्या होता है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट होता है। और आपका B क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। B क्या होता है आपका, कॉन्सिक्वेंट। ये चीज क्लियर, इसको बोलते क्या है, A को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और B को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इसको हम A/B के फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखो रेशियो, ये तो पता चल गया डिनोशन कैसे डिनोट करते हैं उसको। अब देखो आप, रेशियो होता क्या है बेसिकली, देखो आप पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कि तभी तो आप टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि क्या होता है। पहले उसके बारे में हम जानेंगे तब तो स्टार्ट करेंगे। ऐसा डायरेक्ट थोड़ी है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूद गए ना, पहले हम चीजों को समझ लेंगे कि होता क्या है वो, उसके बाद क्वेश्चंस तो हमें सॉल्व करना ही है। पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो देखो रेशियो होता क्या है, ये यहाँ पे रेशियो A और B, ये बेसिकली हो क्या रहा है, या फिर इसको लिख लूं, मान लो नंबर है 2:3, ये आपका 2:3 गिवन है, ये हो क्या रहा है। तो रेशियो होता है क्या, कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, बिटवीन क्वांटिटीज,
ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज। अब देखो कंपैरिजन तो हो रहा है ना यहाँ पे, ए और बी, मान लो 2 नंबर है 2 और 3, ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन, 2 क्वांटिटी उनका कंपैरिजन हो रहा है। बट यहाँ पे ध्यान ये देना चाहिए क्या, कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो रेशियो की आपकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट ऑफ द सेम यूनिट, ठीक है। तो कंपैरिजन क्वांटिटी का सेम यूनिट के, ठीक है, मतलब उनकी यूनिट आपको हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम पे आप बहुत ज्यादा फोकस करना कि यूनिट सेम रहेगी तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। क्लियर ये चीज। अब देखो सपोज मान लो मैं एग्जांपल एक के थ्रू आपको समझाती हूँ, एग्जांपल दे देती हूँ, ये 2:3 मैं रब कर दे रही हूँ। एक एग्जांपल है, मान लो स्पीड है S1, दे रखा है आपको क्या 10 मीटर पर सेकेंड मान लो दे रखा है, और S2 स्पीड है वो आपको दे रखा है क्या 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताओ आप मेरे को, मैं आपसे पूछूं S1 S2 क्या हो जाएगा, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो आप मेरे को बताओ, बताओ क्या होगा, आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ कि S1 S2 का रेशियो क्या होगा आपका। क्या आपका रेशियो 5:9 होगा, बताओ मैं सही हूं, 5:9 होगा आपका रेशियो। नहीं, 5:9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ मेरे को, क्यों नहीं होगा। ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्या बताई थी रेशियो की, कंपैरिजन तो ठीक है, कंपैरिजन क्वांटिटी का यहाँ पे कंपैरिजन ही करना है आपको, बट इन द सेम यूनिट। क्या यहाँ पे आपकी यूनिट सेम है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, यूनिट सेम नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमें क्या कंपैरिजन कब कर पाएंगे, पहले हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इस 10 मीटर पर सेकेंड को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 18/5 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, ये सारी चीजें मैं आपको जब टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर लूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। यहां बस एक चीज जान लो, क्या इसको कन्वर्ट करने के में किलोमीटर पर आवर में आप क्या करोगे, 10 × 18/5 कर दोगे, तो 5 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, बराबर आपका आएगा क्या 36, बट क्या किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका स्पीड 1। अब किलोमीटर पर आवर, यहां भी किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम हो गई, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो S1 आपका क्या है 36, S2 क्या आपका है गिवन है 18, ठीक है। तो अब क्या कर लोगे, यहाँ पे काट दोगे 2:1, मतलब आपके S1 और S2 का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से 2:1। ये क्लियर हुई आपको चीज, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ, अब इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ क्या, कि देखो रेशियो के टाइप्स बता देती हूँ कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। रेशियो के टाइप्स कुछ होते हैं, तो क्या होते हैं कुछ टाइप्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, यहां तक आपको विजिबल तो होगा है ना। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब देखो रेशियो आपका क्या आ गया, पहला आपका क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। क्या होगा आपका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। मैं अभी आपको लिख देती हूं पहले, फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है ये। दूसरा हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा आपका क्या हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। और आपका चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी है ये, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नाम से क्लियर है। देखो डुप्लीकेट डबल हो रहा है, ठीक है। मान लो आपको 2 नंबर गिवन है ए और बी, इसका पूछे डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो डुप्लीकेट रेशियो डबल हो रहा है, ठीक है। तो A² इज टू B²। सब डुप्लीकेट, अच्छा इसको डुप्लीकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्या कहोगे वर्गानुपात। क्लियर ये चीज। इसको आप सब डुप्लीकेट को क्या कहोगे, तो मूलानुपात। क्लियर ये चीज। अब देखो ट्रिप्लीकेट को हिंदी में क्या बोलोगे, घनानुपात। और सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट को आप हिंदी में क्या बोलोगे, तो घनमूलानुपात,
ठीक है, घन मूलानुपात, ये चीजें आपको क्लियर है। अब नंबर गिवन है, उसका पूछे डुप्लीकेट क्या होगा, तो a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर हो गया। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में a इज टू अंडर रूट में b हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब इज टू b क्यूब हो जाएगा। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट और a और b का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। देखो ये नाम से क्लियर हो जा रहा है, ये चीजें आप नोट डाउन करो, फिर मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे एग्जाम में पूछता है। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये सारी चीजें कभी कभी पूछ लेती हैं। अब जैसे मान लो आपको 2 नंबर गिवन कर देगा, दे देगा 2 और 3 मान लो दे रखा है 2 नंबर, ठीक है, 2:3 रेशियो दे रखा है। आपसे अगर डायरेक्ट ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि बताओ इन नंबर का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, आपको आता है कि a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर होता है, रूट ए रूट बी, आपको ये सब निकालने आता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, क्या ये आपको आता था? तो देखो इसको इसके नाम से जानो कि इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। एग्जाम में आपके आ जाता है, रेशियो दे देता है, बोलता क्या है, डुप्लीकेट रेशियो इसका निकालो। समझ में नहीं आता कि भाई डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, तो डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं करना है बट स्क्वायर कर देना है। तो 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4:9 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, √2:√3 हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब हो जाएगा, तो बराबर आपका आएगा क्या, 8:27 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज टू क्यूब रूट ऑफ 3, ये आपका रेशियो आ जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको मैं रब करूं, इसको नोट डाउन कर लो फट से, फिर मैं इसको रब करती हूं। देखो ये सारे टाइप्स हैं आपके, ये आपके एग्जामिनेशन में वन लाइनर में आ जाते हैं कि बता दो, रेशियो दे देगा, उसके बाद आपको कोई भी चीज पूछ सकता है इसमें से। चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट चीज पे समझते हैं कि क्या है नेक्स्ट चीज। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और आप लोग जितना भी पहले मैंने पढ़ाया है इसके पहले परसेंटेज, उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट रखना अपनी। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर छोड़ दिया आपने तो आप भूल जाओगे। तो उसको भी प्रैक्टिस करते रहना, अपने प्रैक्टिस में लिए रहना और क्वेश्चन सॉल्व करना। और जहां भी क्वेश्चन आपको फंसे, नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लो और वहां पे सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। हमने टाइप्स देख लिया रेशियो का, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो नाम से ही क्लियर है क्या, इनवर्स मतलब उल्टा। ए और बी है, ए और बी, इसका इनवर्स रेशियो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे 1/a इज टू 1/b, ये हो जाएगा इसका इनवर्स रेशियो। ठीक है, मान लो नंबर की वैल्यू 2:3, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इज टू 1/3 इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 3:2। 2 नंबर है, इसका तो आपने इजीली से निकाल लिया कि इनवर्स रेशियो क्या होगा। मान लो 3 नंबर गिवन है, क्या 2, 3 और 5, इनका बताओ इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो इनका बताओ, तो कैसे निकालोगे आप, तो भाई इनवर्स रेशियो में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जो गिवन नंबर है रेशियो उनका क्या करते हैं, इनवर्स कर लेते हैं। इसका इनवर्स क्या होगा, 1/2 इज टू 1/3 इज टू और 1/5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये अपॉन में है 2, 3, 5, इसको हमें क्या करना है, इनवर्स रेशियो। लेकिन जो रेशियो आपको ऑप्शंस में गिवन होंगे ना, वो आपके अपॉन में नहीं होंगे, आपके अंश के मान में PQ, मतलब ये आपका जो रेशियो परिमेय संख्या होती है उसमें नहीं होंगे, आपके सिंपल होंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये 1/2, 1/3, 1/5, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर में नीचे की वैल्यू ना लिख करके ऊपर रेशियो, सिंपल रेशियो, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सिंपल रेशियो। तो क्या करना होता है आपको, जो नीचे वैल्यूज दे रखी है 2, 3, 5, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, सारे आपको 1/2, 1/3, 1/5, इस रेशियो को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपके 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, जिसकी वजह से आपका अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ यहाँ यहाँ, तो सारी वैल्यूज आपकी, जो वैल्यूज आपकी 2, 3 और 5, तीनों से मतलब कट जाए आपकी। ठीक है, और रेशियो में ध्यान देना, रेशियो में कोई भी चीज
किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल है 2:3, माना मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो गया क्या, 4:6 हो गया, ठीक है, 4:6 हो गया। अब 4:6 को हम क्या लिखते हैं, 4/6, 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, बराबर आपका आ गया क्या, 2/3 इज इक्वल टू वॉट, 2:3। मतलब हमारा 2:3 रेशियो था, हमने मल्टीप्लाई किया है और फिर भी हमें जाकर के 2:3 मिल रहा है। इसका कहने का ये मतलब है कोई भी रेशियो में अगर हम कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे 2 कांस्टेंट था दोनों में, ठीक है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता, हमारा रेशियो एज इट इज रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें किस नंबर से हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 2 3 5 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम वैल्यू ले लो आप, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम वैल्यू 2 3 5 की क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 30, ठीक है। तो 30 से तीनों नंबर में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई किया, 2 से 15 बार में कट रहा है, ये 10 बार में कट रहा है और ये 6 × 30 6 बार में, तो आपका रेशियो आ क्या गया, तो आप बोलोगे 15 10 और 6 रेशियो आपका आ गया। बट ये क्या है, आपका इनवर्स रेशियो है। गिवन नंबर था 2 3 5, इसका इनवर्स रेशियो है ये 15:10:6। ये चीजें आपको क्लियर हुई, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। फिर नेक्स्ट में बताती हूँ क्या, इसको मैं रब करती हूँ अब, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। देखो इनवर्स रेशियो भी अगर आपने एग्जाम दे रखा होगा तो आपको पता होगा, ये चीजें भी आपके एग्जाम में आती हैं। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस रेशियो का इनवर्स रेशियो निकालो, तो ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब है नेक्स्ट कंपाउंडेड रेशियो। क्या, कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। मान लो आपको रेशियो गिवन है क्या, A:B, C:D और E:F, ठीक है। आपसे पूछे कि बताओ इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंडेड रेशियो कुछ नहीं होता है, बस क्या करोगे आप, A × C × E इज इक्वल टू वॉट, B × D × F, ठीक है। ये चीजें क्लियर, ये आपका क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो होता है। अब ये चाहे इज इक्वल टू लिखो या फिर आप इसको रेशियो में लिखो, इज इक्वल टू मत लिखो, ये इज इक्वल टू नहीं, ये रेशियो होता है, ठीक है। तो कंपाउंडेड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, A × C और × E, जितने भी फर्स्ट वाले नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, और बाद में B × D × F, जो बाद वाले हैं उनका मल्टीप्लीकेशन आपस में कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, रेशियो, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। मान लो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आपका कैसे आएगा, एग्जाम्पल में आपको पूछेगा कैसे, 3 रेशियो दे रखे होंगे, मान लो दे रखा आपको 2:3, 4:5 और 9:6, ठीक है। 3 रेशियो दे रखे हैं, इनका आप बताओ क्या, डायरेक्ट पूछेगा कि कंपाउंडेड रेशियो बताओ आप, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से क्या कि कंपाउंडेड रेशियो में क्या करते हैं, जितने पहले टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टू बाद वाले जो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो होता है। तो रेशियो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई A × B और C:D और E:F दे रखा है, तो A × C × E मतलब 2 × 4 × 9 और 3 × 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपस में काट दो, ये देखो ये जो is2 है ये मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे रेशियो को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 × 9 3 × 5 × 6, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब काट दो, किससे कटोगे, 2 से, 2 3 6 और 3 3 9 काट दोगे तो बराबर आपका आएगा क्या रेशियो, 4:5। ये आपका क्या हो जाएगा, इन गिवन रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो आ गया क्या, 4:5। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो फटाक से आप लोग।
ये चीजें देखो आपको समझ में आ रही है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं, ठीक है। और या फिर ये सारी चीजें तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलो इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं हम। प्रोपोर्शन, अच्छा बताओ प्रोपोर्शन होता क्या है, आप बताओ मेरे को प्रोपोर्शन क्या होता है। हिंदी में पहले इसको कन्वर्ट कर, हिंदी में आप क्या बोलते हो प्रोपोर्शन को? प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हो आप? समानुपात। देखो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? समानुपात, समानुपात, ठीक है। समान का अनुपात, ठीक है, ये अपने आप में इसका मीनिंग है, ठीक है। अब देखो क्या नंबर आपको गिवन है, क्या ए बी, इसको कैसे डिनोट करोगे आप? तो A/B और ये आपका है C/D। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको रीजनिंग का मत समझना, ठीक है। ये आपका डिनोट करता है प्रोपोर्शन, समानुपात, समानुपात समान चीजों का अनुपात, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शन डिनोट करता है ऐसे, ठीक है। तो अब मान लो, ठीक है, गिवन है क्या? रेशियो नंबर गिवन है A/B समानुपात C/D, ये आपको गिवन है। तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये जो B और C होता है आपका, अभी मैं बताऊंगी इसका क्या है रिजल्ट फाइनल, बट आप चीज इसमें ध्यान देना कि ये जो B और C आपका हमेशा होता है, ये आपका क्या होता है? मीन वैल्यू होती है या फिर मीन टर्म होता है। क्या होता है? ये आपका मीन टर्म होता है, मीन टर्म कह लो, मीन वैल्यू कह लो, टर्म कह लो। ये आपका B और C क्या होता है? मीन टर्म होता है। और आपका ये जो A और D है, ये आपका A और D, ये क्या होता है? आपका एक्सट्रीम टर्म होता है। ये आपका क्या होता है? तो आप बोलोगे ये आपका एक्सट्रीम टर्म होता है, ठीक है। डिनोट किससे करते, ये चीजें आपको समझ में आई? अब देखो क्या कि अगर ये गिवन है तो इसमें क्या होता है, एक चीज, ये मीन टर्म और ये एक्सट्रीम टर्म है, तो आपको हमेशा ही क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, क्या? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ये चीज आप हमेशा ही याद रखना, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, मतलब मीन टर्म यहाँ पे क्या है? B और C का प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट। तो फिर A और D एक्सट्रीम है, तो आपका B इंटू C इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा आपका A इंटू D। ये अगर आपको गिवन है A/B समान प्रोपोर्शन में है C/D के, तो आपका B इंटू C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू D। ये कहां से आया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बताऊं मैं ये कहां से आया? देखो A/B क्या कर सकते हो आप? A/B इज इक्वल टू व्हाट? C/D। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, तो आपका क्या बोलोगे? A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। क्लियर ये चीज? ये यहीं से आया है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब इसको एग्जाम में कैसे यूज होता है, तो इसका एग्जाम में आपको आगे प्रोपोर्शन में पढ़ोगे। सेकंड प्रोपोर्शन क्या होती है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है, उसमें ये चीज, ये प्रोडक्ट मीन टर्म एक्सट्रीम टर्म, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज एग्जांपल मान लो, एग्जांपल आपको देखो, इसको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जांपल मान लो ये दे रखा आपको 2:3 और ये आपको C/D की वैल्यू दे रखी है 4:5 या x, ठीक है, सॉरी 4:x दे रखी है। अब आपसे बोले क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करोगे? या तो आप यहां से करोगे, क्या सॉल्व करोगे, 2:3 इज इक्वल टू 4/x, फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6, ठीक है। या तो आप लिख के सॉल्व करोगे। और अगर आपने देखा होगा क्या कि भाई मीन टर्म का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन टर्म का हमारा प्रोडक्ट हुआ क्या? 3 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो 2x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 12 के, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे डायरेक्ट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, ठीक है। यहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्लियर ये चीज। इसका बाकी फर्दर यूज जो है आप आगे चलोगे प्रोपोर्शन में, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन जब आप पढ़ोगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी अगर हो पाएगा तो पढ़ाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको कैसे यूज होता है, ये चीजें डायरेक्ट यूज होती है। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो फट से, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक चीज हम लोग और कंसेप्ट आगे सीखते हैं, इसको मैं रब कर दे रही हूं, ठीक है, इसको मैं रब करती हूं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। देखो अभी तक तो ये छोटी छोटी चीजें थी कि क्या होता है आपको ये बेसिक सा रेशियो में, ये चीज आपको आने चाहिए, टर्म्स वगैरह, डेनोशन जैसे डिनोट करते हैं ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये अभी तक चल रहा था, ठीक है। अब आपको मैं बता रही हूं कि कुछ कुछ चीजें कैसे क्या और भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, क्या आपके कंसेप्ट्स होते हैं। क्लियर ये चीज मैं बता रही हूं। देखो एक होता है, आपने देखा होगा क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आप क्या नोट कर लो, कंसेप्ट 1 है आपका, कंसेप्ट 1। अभी तक जो चल रहे थे वो आपके बेसिक से थे बिल्कुल। अब जो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि आपको जो बड़े बड़े रेशियोज वगैरह या फिर जो भी वैल्यूज दे रहती है उनको बहुत शॉर्ट में करके आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका क्या गिवन है, इफ a by b इज इक्वल टू वॉट, c बाई डी, ठीक है। ये अगर आपका गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये आपका क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको कहते हैं, ठीक है। देखो रेशियो गिवन है आपको, इफ a इज टू बी इज, इसको आप लिख सकते हो क्या, a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू d, या फिर इसको प्रोपोर्शन में कर लो, ठीक है। डिनोशन जो भी आप आपका जो मन आप उस तरीके से लिख दो, ठीक है। ये बस अलग अलग डिनोट करने का तरीका है। तो इसको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो आपको रेशियो दे रखा है ना, इसको ऊपर में क्या करोगे, सम करोगे, a प्लस बी, और जो राइट साइड में आपको उसको भी सम करना पड़ेगा, इज इक्वल टू c प्लस डी, फिर अपॉन जो आपका अंश होगा उससे माइनस करना पड़ेगा हर को a माइनस बी, और इधर भी आपका जो अंश होगा उससे आपको हर को माइनस करना पड़ेगा अपॉन c माइनस डी। ये आपका होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। क्लियर ये चीज, ये फॉर्मूला आपको होता है, इसको ये आपको एग्जाम में कई क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर देता है ये वाला मेथड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड कंसेप्ट बताते हैं। सेकंड कंसेप्ट, कंसेप्ट 2 क्या, अगर मान लो कि आपका जो रेशियो है क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आपका क्या होगा, मान लो कैसे कि अगर a बाई बी, इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ, ठीक है। a बाई बी इज इक्वल टू वॉट, c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ इज इक्वल टू कोई नंबर है, कांस्टेंट है k। अगर ये आपको गिवन है तो क्या होता है, आपको a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस डी प्लस एफ, ये भी आपके इक्वल हो जाता है जो गिवन कांस्टेंट है। क्लियर ये चीज, ये अगर आपके रेशियो गिवन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब इक्वल है। देखो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म आपका दे रखा है k। अगर ऐसा होता है तो आपके क्या होते हैं, जो भी तीनों रेशियो हैं उनके आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है अपॉन जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उनको ऐड करना है, वो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जो गिवन कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो।
इसको नोट डाउन कर लो। ये डायरेक्ट देखो ये क्वेश्चन आते हैं आपके, कैसे आते हैं एग्जाम में। मान लो दे रखा होगा रेशियो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू, मान लो बड़ा सा नंबर दे देता है 694, ठीक है, ये नंबर दे दिया। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम में, क्या डायरेक्ट पूछेगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अगर ये पता होगा कि डायरेक्ट उस कांस्टेंट टर्म जो भी वैल्यू होती है उसी के इक्वल हो जाती है, तो यहां से आप कह दोगे ये कुछ नहीं होगा, ये जो गिवन हो आपका कांस्टेंट है 694 उसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ये चीज? इस तरीके से आपको एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। इसको मैं रब करूं, इसको मैं रब कर रही हूं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी में अभी आप एक चीज और देखते हैं, इसी में जो अभी नीचे मैंने बताया आपको, इसी में और देखते हैं हम क्या, कि मान लो रेशियो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू के, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूं यहां पे, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है के, ठीक है। और क्या हो रहा है, रिस्पेक्टिवली हम जो गिवन रेशियोज हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी क्यू आर से। इफ गिवन इज इक्वल टू के एंड मल्टीप्लाई द रेशियोज बाय पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, आप बताओ मेरे को क्या होगा। इसको मैं रब करती हूं, ये यहीं से आएगा कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया था नीचे, जिसको मैंने अभी रब कर रही हूं। जिसको देखो ये आपका क्या बोला है, a बाई बी, इसको आप क्या करो p से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या हो जाएगा पी ए बाई पी बी। अब क्या बोल रहा है, रेशियो q बाई आर, इसको क्या करो आप सेकेंड रेशियो को q से मल्टीप्लाई करो, तो QC बाई QD हो जाएगा। अब इसको क्या करना, R से मल्टीप्लाई करना, तो ये RE बाई RF हो जाएगा। और क्या है आपका इज इक्वल टू, अभी भी कांस्टेंट क्या है, k है। क्यों है k, क्योंकि भाई आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो रेशियो में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी भी कांस्टेंट k के इक्वल ही है, ठीक है। और ये इज इक्वल टू अभी भी है, तो आप क्या कह सकते हो यहां से कि PA प्लस QC प्लस RE अपॉन PB प्लस QD प्लस RF इज इक्वल टू अभी भी क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताती हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। अब देखो क्या देगा आपका एग्जाम में, मान लो दे देगा आपको कि 4A अपॉन 4B, या फिर आपको कैसे देता है, हाँ 4A अपॉन 4B इज इक्वल टू, या नहीं डायरेक्ट आपको यही देता है कि A इज टू B इज टू C का रेशियो A इज टू A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू मान लो 7/5 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछता है क्या कि 2A प्लस 5C प्लस 6E अपॉन 2B प्लस 5D प्लस 6F, इसकी आप वैल्यू बताओ कि क्या होगी। ये एग्जाम में पूछता है आपके, ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप पे, एकदम सेम सिमिलर, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू दे देगी 7.5 मान लो दे रखा है, और अगर आपसे पूछे कि 2A प्लस 5C प्लस 6C अपॉन 2B प्लस 5D प्लस 6F की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी आप वैल्यू। देखो मैंने आपको बताया क्या कि किसी भी नंबर से आप रिस्पेक्टिवली रेशियोज में मल्टीप्लाई करते हो, नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका जो कांस्टेंट पहले था अभी भी आपका वही रहेगा, ठीक है। यहां भी देखो ध्यान से, जो A और B है दोनों में 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, C और D है दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया है, E और F में 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे
पी क्यू आर की जगह कुछ नहीं है, बस आपका 2, 5 और 6 है, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू जो हो जाएगी क्या होगी, डायरेक्ट आप बोल सकते हो के ही कांस्टेंट की इक्वल होगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, तो 7.5। तो आपका ये जो गिवन है जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 7.5 आ जाएगी। क्लियर है चीज, ये कंसेप्ट क्लियर है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। इसको मैं रब कर देती हूं। इसी पर एक और बेस्ड है, क्या बोल रहा है वो आपका, कि अगर आपको जैसे अभी पहले गिवन था कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू के, ठीक है। तो आपका अब क्या होगा, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फिर आपका क्या करे, पी क्यू आर से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दे सपोज, एंड मल्टीप्लाइड बाई, या फिर आप पहले इसको समझ लो क्या, कि फिर आपसे क्या कहेगा, ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस ई की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस डी की पावर एन प्लस एफ की पावर एन, क्या हो जाएगा, के की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये चीज कि क्या हो जाएगा, ये के की पावर एन हो जाएगा। अब मान लो क्या रेशियो आपका गिवन हो, ये आपका रेशियो गिवन है, इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो 2 दे रखी है, और आपसे बोले क्या कि तो बताओ आप a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से क्या कहोगे, भाई ये गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है। हमें पता है क्या कि a की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस ई की पावर n अपॉन बी की पावर n प्लस डी की पावर n प्लस एफ की पावर n इज इक्वल टू व्हाट, k की पावर n, जो कांस्टेंट है उसकी पावर हम n कर देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 आपको गिवन है, तो क्या करोगे आप, 2 की पावर n, अब n की वैल्यू यहाँ क्या है, क्यूब कर रहे हैं ना, 3 है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8, क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। ये चीज क्लियर। अब इसी चीज को अगर पी क्यू आर से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई, इसको नोट डाउन करा था ना आपने, देखो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग वीडियो फिर से देख करके। देखो यही चीज आपका क्या हो, अगर गिवन हो इज इक्वल टू के एंड multiplied by, and the ratio is multiplied by, and the ratio is multiplied by p comma q comma r respectively, then फिर क्या हो जाएगा, भाई ये जो रेशियो गिवन है इसको P से मल्टीप्लाई करा, इसको Q से, इसको R से, ठीक है। देन क्या होगा, PA प्लस QC प्लस RE अपॉन, और यहाँ भी A की पावर N, C की पावर N, E की पावर N अपॉन, यहाँ भी P होगा ना, P B की पावर N प्लस QC D की पावर N प्लस R एफ की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के की पावर n। क्लियर ये चीज, के की पावर n आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा क्या, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था कि आपको अगर गिवन हो कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू, मान लो गिवन हो 3, ठीक है। अब आपसे पूछे कि 5a की पावर 2 प्लस 9c की पावर 2 प्लस 6e की पावर 2 अपॉन 5b की पावर 2 प्लस 9d की पावर 2 प्लस r, और सॉरी r की जगह क्या है 6f की पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट। ये आपका क्वेश्चन में पूछेगा, बताओ आप क्या होगा। आप बताओ मेरे को, कमेंट करो फट से, बताओ क्या होगा।
मैंने क्या बताया आपको, जो कांस्टेंट आपको गिवन है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, उसकी पावर क्या करेंगे, n कर देंगे। ये जो मल्टीप्लाई करा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, और जिस भी पावर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई जो पावर लिया है उससे क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पे पावर ले लेंगे, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, यहाँ पे पावर क्या ले रहे थे 2, स्क्वायर कर रहे थे, तो आपका 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, या 9 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर ये चीज समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फट से। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, चलो ठीक है। आज फिर हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आज पढ़ाई, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो आप फिर से हमारा वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था रेशियो का। रेशियो को आपको पढ़ने पे ये सारी चीज़ें, जो जो टर्म्स होते हैं, जो जो मैंने बता रखे हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में मैंने बता रखे हैं कंसेप्ट, ये सारे छोटे छोटे, ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लेक्चर को यही एंड कर देते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने पूरा रेशियो वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम आपकी कवर करेंगे। ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो फिर हम कवर करेंगे। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट कर लेंगे जितना पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट हमें आते रहेंगे तभी तो हम लोग इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें पहले क्या करना है, कंसेप्ट को सीखना है। फिर बाद में जैसे इधर के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको जब मैं बता दूंगी, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। फिर जैसे जरूरत रहेगी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको कंसेप्ट नया कोई रहेगा तो वो बताती चलूंगी, ठीक है। चलो अब आपको वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर सबके साथ शेयर कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दो, जिससे हमारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप वीडियोस को देख सको। और देखो हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम लोग बिल्कुल यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं चीज़ें, कि आपको सारी चीज़ें, अगर आप एकदम नहीं आपको आती हैं तो भी आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आए। जो स्टूडेंट, मोस्टली जो स्टूडेंट जिनको मैथ में डर लगती है, भैया डर अपना ख़त्म करो, ठीक है। मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे, बिल्कुल मैं बेसिक से सिखा रही हूँ, तो आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, आपको बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में। किसी चीज़ से आप प्यार करने लगोगे ना, आप पढ़ने, आप जो ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, जब तक आप भागोगे नहीं समझ में आएगी। उसको आप एक्सेप्ट करो, आप उसको सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन है कोई, ठीक है, नहीं समझ में आता, छोड़ते चले जाते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको अगर हम फिर सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, सॉल्व करेंगे, जूझेंगे, हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को हमें बहुत मजा आएगी फिर करने में, है कि नहीं ये चीज। इसी तरीके से आपको नहीं आता है अगर, तो आप स्टार्ट करो, हमारा लेक्चर देखो, हम लोग यहाँ पे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम चीज़ें स्टार्ट करें कि बिल्कुल जो बिगिनर है उसको भी नहीं समझ में आता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। तो आप लोग देखो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करो, जिससे और लोग भी आपकी तरह हमसे जुड़ पाए, उनको भी नहीं समझ में आता वो भी चीज़ें सीख सके आपकी तरह, ठीक है। तो बस कल फिर मिलते हैं हम लोग, नए कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सभी का ख्याल रखो। चलो बाय बाय, टेक केयर।